Assalamu alaikum. So basically, I've started doing this new thing where I would be making videos for the questions that most students ask me और aspirants जो सवालात मुझसे करते हैं inbox में, तो मेरी कोशिश होगी कि मैं अब videos बना के उसका response दे सकूँ. So अभी रिसेंटली जो एक क्वेश्चन मुझसे पूछा गया है और रिपीटेडली आई फाइंड कि ये एक चीज़ है जिस पे हर एस्पिरेंट मुझसे बार बार पूछता है कि जी हमने सब्जेक्ट सिलेक्शन कैसे करनी है और कौन से सब्जेक्ट्स हैं जो ज़्यादा मार्क्स वाले हैं और कौन से हैं जिनमें कम मार्क्स आते हैं और किन सब्जेक्ट्स को हमें अवॉइड करना चाहिए और कौन से ऑप्शनल्स हमें रखने चाहिए. अ वर्ड ऑफ एडवाइस टू एवरीवन कि जब भी आप सब्जेक्ट सेलेक्ट कर रहे हैं तो नंबर वन यू मस्ट गो विद व्हाट यू ऑलरेडी नो, क्योंकि CSS का सिलेबस इतना एक्सपेंडेड है और इतना सारा कुछ उसके अंदर आपको बहुत शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में कवर करना होता है, तो यू कैन नॉट रिस्क गोइंग फॉर समथिंग न्यू. यानी कि अगर आपने इंडो पाक हिस्ट्री पढ़ी है पहले, तो डोंट जस्ट ऑप्ट फॉर US हिस्ट्री बिकॉज सम मेंटर या सम एकेडमी पर्सन टोल्ड यू कि जी US हिस्ट्री छोटी है वो जल्दी कवर हो जाएगी. US हिस्ट्री छोटी है और जल्दी कवर हो जाएगी ये बहुत बड़ा मिथ है. इसकी ये पीछे एक वजह ये भी है कि US हिस्ट्री आपने कभी देखी भी नहीं होगी और आपको उसको सारा कवर करना पड़ेगा फ्रॉम ग्राउंड लेवल अप, जबकि इंडो पाक हिस्ट्री आप बचपन से पढ़ रहे हैं किसी ना किसी फॉर्म में. यू माइट नॉट बी वेरी गुड एट इट, लेकिन आपको उसके बारे में कुछ ना कुछ इंकलिंग ज़रूर होगी, जबकि US हिस्ट्री आपके लिए एक ब्रांड न्यू सब्जेक्ट होगा. और इसी तरह बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे आते हैं जिन्होंने जैसे जर्नलिज्म में किसी ने मास्टर्स किया हुआ है, तो इट शुड बी नॉट इवन अ चॉइस कि आपने जर्नलिज्म रखना है. उसी तरह अगर आपने इन्वायरमेंटल साइंस रखा है तो यू कीप इन्वायरमेंटल साइंस. अगर आप लॉयर हैं, फोरेंसिक साइकोलॉजी क्रिमिनोलॉजी या किसी किस्म का लॉ रखना आपके लिए ज़्यादा प्रेफरेबल है, बिकॉज उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में फिर आपको टेंशन कम देनी पड़ेगी. अगर आप बिल्कुल ब्रांड न्यू सब्जेक्ट सारे ही रख लेंगे तो दैट वे यू विल बी स्टक विद अ लॉट ऑफ सिलेबस टू कवर एंड वेरी फ्यू डेज टू डू इट. सो मेरी एडवाइस इस पर्टिकुलर इंस्टेंस में हमेशा ये होती है कि गो विद वॉट यू नो फर्स्ट एंड देन सेलेक्ट द ऑप्शंस दैट यू हैव टू और यू एब्सोल्युटली मस्ट. कोई भी सब्जेक्ट जो आपने पहले किसी ना किसी फॉर्म में पढ़ा है या उसका कोई भी एक्सपोजर आए, वो आपकी पहली प्रेफरेंस होनी चाहिए. नॉट द फैक्ट कि जी इस साल ये सब्जेक्ट हिट हुआ था या इस साल जो है ये सब्जेक्ट मुझे नहीं रखना चाहिए बिकॉज इसके अंदर मार्क्स पिछले साल बहुत ज़्यादा आए थे. इस तरह के ट्रेंड्स नो डाउट होते हैं, बट दिस इज़ नॉट अ गिवन. ये कोई गारंटी नहीं है कि हर साल ये कोई एक साइक्लिकल जो है वो चलेगा ट्रेंड और वो उसको फॉलो भी करेगा. कई दफ़ा ऐसा होता है कि लगातार 2 सालों में एक ही सब्जेक्ट के दोनों पेपर्स जो हैं वो बहुत बुरे आ जाते हैं, जबकि कई दफ़ा ऐसा भी होता है कि एक ही सब्जेक्ट के कंसेक्यूटिव ईयर्स में पेपर्स बहुत आसान आ जाते हैं. और अगर आपकी उस पर थोड़ी बहुत ग्रिप है तो यू आर एबल टू अटेम्प्ट इट इन अ मच बेटर वे. थैंक यू.